नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली पे। दोस्तों, अगर आपने लूसेंट की किताब पढ़ी है तो इन 20 प्रश्नों के जवाब आपको पता होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बीपीएससी में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड का या इंटेंसिटी ऑफ लाइट का? दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डिस्टेंस का। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है और एक लाइट ईयर में जो है 9.46 खरब किलोमीटर होते हैं। दोस्तों, प्रकाश एक अर्थ ईयर यानी कि एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? माइकल कॉलिंस, जेम्स एलन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगरिन? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान बने जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स आर रिलेटेड टू। त्रिरत्न किस धर्म से जुड़ाव रखता है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी? इस सवाल का सही जवाब जो है वो है जैनिज्म। त्रिरत्न जो है वो जैनिज्म से ताल्लुक रखता है। इस जो 3 रत्न हैं वो है राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। दोस्तों, इसे आप केएफसी से भी याद रख सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि किस रूलर ने जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कंडक्ट करवाया था? अशोका, काल अशोका, कनिष्का, अजातशत्रु? दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कनिष्का। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कश्मीर में हुआ था। जो पहला है वो राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के अंडर। जो सेकेंड काउंसिल है वो वैशाली में काल अशोका के अंडर। जो थर्ड काउंसिल है वो पाटलिपुत्रा में अशोका के अंदर। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कश्मीर में कनिष्का के अंडर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द फिलोसफी विच प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी। किस फिलोसफी ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था? योगा, वैशेषिका, न्याय, संख्या? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैशेषिका। जो वैशेषिका फिलोसफी है वो महर्षि कनद के द्वारा दी गई थी और ये एटॉमिक थ्योरी पदार्थ यानी मैटर के साथ डील करता है। दोस्तों, योगा जो थ्योरी है वो पतंजलि के द्वारा दिया गया था। न्याय जो है वो गौतम के द्वारा दिया गया था और सांख्य जो है वो कपिल के द्वारा दिया गया था। आप वीडियो पॉज करके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनमें से किसका डिस्टिंक्टिव फीचर था? चोला एम्पायर का, चालुक्य एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का या कदम्बा एम्पायर का? दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चोला एम्पायर का। जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है वो हमें ये बताता है कि चोला एम्पायर में जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है काफ़ी प्रोमिनेंट था और इसे अच्छे से फॉलो किया जाता था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चोला एम्पायर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, लालू यादव, श्री कृष्ण सिंह? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे और वो देश के ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म की थी और उन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन बिहार? बिहार में कांग्रेस का जो पहला सेशन है वो कहाँ हुआ था? हमारे जो ऑप्शंस है वो है दरभंगा, पटना, गया या चंपारण? दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पटना। ये जो है 27वां सेशन था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आर.एन. माडोलकर थे। गया सेशन जो है वो 1922 में हुआ था और चितरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? मैडम कामा ने जो तिरंगा है वो कहाँ फहराया था? टोक्यो, स्टटगर्ट, पेरिस, लंदन?
दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पेरिस, सॉरी, स्टटगर्ट। मैडम कामा ने जो है वो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो स्टटगर्ट जर्मनी में हुआ था, वहाँ जो है उन्होंने तिरंगा फहराया था, और उन्हें जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और उन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए अमेरिका और यूरोप से काम किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द डे डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द कांग्रेस, किस दिन को, किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो है कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था? हमारे ऑप्शंस है 26 फरवरी 1929, 26 जनवरी 1930, 26 नवंबर 1930 या 15 अगस्त 1930। दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 26 जनवरी 1930। दोस्तों लाहौर सेशन 1929 में ये हुआ था। वहाँ जो है कांग्रेस ने अपने सेशन में जो है ये कहा था कि अब जो हमारा गोल है वो पूर्ण स्वराज होगा, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और दोस्तों इसी का कारण है कि हम जो है वो जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी दिन जो है वो लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण, देशबंधु, दीनबंधु, लोकनायक, लोकमान्य? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। दोस्तों लोकमान्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास, सीआर दास को कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 सेकेंड, 9 मिनट, 8 मिनट या 5 सेकेंड? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा, 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, द बिहार स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड? किस लॉन्जिट्यूड के बीच जो है वो बिहार स्टेट स्थित है? हमारे जो ऑप्शंस है वो है 84 डिग्री ईस्ट टू 89 डिग्री ईस्ट, 84 डिग्री ईस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट, 84 डिग्री ईस्ट टू 87 डिग्री ईस्ट या 84 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द फादर ऑफ द इंडियन प्रोग्राम इन एटॉमिक एनर्जी इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, एस चंद्रशेखर, एस भटनागर? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एच.जे. बाबा, होमी जहांगीर बाबा। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैन बी डिसाइडेड बाय? प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर कोई मतभेद होता है तो उसे कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 में ये बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर भी कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कोई मतभेद होता है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसे हल करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारा जो अगला प्रश्न है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? दोस्तों ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त भी जो है वो इंडिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इस हमारे जो ऑप्शंस है, क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, जेराल्ड विल्सन या एंथनी एडेन? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है क्लेमेंट एटली। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? भारत को जब आज़ादी मिली उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे?
क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, जेराल्ड विल्सन, एंथनी ईडन। दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है क्लीमेंट एटली। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु इज नोन एज गुरुदेव? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। दोस्तों गुरुदेव के नाम से जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो टाइटल है गुरुदेव का वो उन्हें महात्मा गांधी ने दिया था, और महात्मा गांधी को जो महात्मा का टाइटल है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से पढ़ें। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। दोस्तों गोखले जो है वो महात्मा गांधी के गुरु थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे तो वो जो है फ्रीडम के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एडवाइस दिया कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो डायरेक्टली ऐसे एंटर ना करे, बल्कि पहले जो है कंट्री का टूर करे और उसके बाद जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है लोगों को समझने के बाद जो है अपना काम स्टार्ट करें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन, साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में, 1925 में, 1928 में या 1929 में? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1928 में। दोस्तों इसे जो है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था 1919 में सॉरी, उसके रिव्यू के लिए एक कमीशन बनाई गई थी जो कि उस रिफॉर्म को रिव्यू करता हर 10 साल के बाद। लेकिन दोस्तों साइमन कमीशन को आना था 1929 में, और ये जो है 1 साल पहले 1928 में आए थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। वहाँ हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है संग्रह बना रखा है, वो आपको हर परीक्षा में काम आएगा। धन्यवाद।